आ गए, कारण क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये जान लीजिए कि कोटद्वार किस स्थिति से गुजर रहा है फिलहाल। आप देखो, जैसे दसवाना जी ने भी कहा कि यहाँ पर मच्छरों के बीच जो है हम बैठे हुए हैं, और मैडम एसी में आराम फरमा रही होगी, जितू खंडूड़ी जी एसी में बैठी होंगी, न मच्छर न कुछ, और हमारी बुजुर्ग माताएं देखो मच्छर खा रहे हैं, फिर भी जो है अपने संघर्ष के लिए और अपने चीजों के लिए कि भाई हमारी मांगे पूरी हो, उसके लिए यहाँ पर बैठे। तो ये जो कोटद्वार है, ऐसे कोटद्वार का क्या आपने सोचा था कि हम ऐसा कोटद्वार हमें देखने को मिलेगा कि 70, 80, 85 साल की महिलाएं हमारी जो है ऐसी बैठी रहेंगी? तो आज बड़ा दुख होता है ये कोटद्वार को देखकर। और भाई कंचनपुरी, अगर मैडम आप अगर यहाँ पर आई थी, आप जो है महिलाओं से मिली, आप यहाँ की जनता से मिले, भले ही जो है जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, भाई है तो आपकी, वोट उन्होंने आपको दिए, तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो डांटेंगे भी। इतने आप में जो है सहन शक्ति होनी चाहिए कि जनता आपको डांट भी सकती है कोटद्वार की, क्योंकि आप यहाँ की विधायक हैं। और विधायक का सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपनी जो जनता है उस जनता को एक तरह से न्याय दिलवाना, लेकिन वो न्याय नहीं दिला पा रही है। भाई ये किस बात की विधायक है, किस बात के मेयर है, अगर आप जो है न्याय अपनी जनता को नहीं दिला पा रहे? मैंने पहले भी कहा कि शैलेंद्र रावत इसी क्षेत्र से आते, इसी भाबर से आते, और इसी भाबर ने शैलेंद्र रावत को एक बड़ा नेता बनाया, बड़ा नेता कोटद्वार में बनाया। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वही शैलेंद्र रावत जो है आज अपनी भाबर की जनता से दूर भाग रहे हैं। वो भी आए थे यहाँ पर, हो सकता था आप में से, मुझे लगता है अधिकतर लोगों ने शैलेंद्र रावत को वोट दिया। मुझे तो ये भी लगता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं 100 में से 100 लोगों ने जो है शैलेंद्र रावत को वोट दिया होगा, क्योंकि वो उनके क्षेत्र से आते हैं यहाँ पे। लेकिन आज वो भी दूर भाग रहे हैं। मैं कोटद्वार की समस्त जनता से ये भी कहना चाहता हूं कि ये क्षेत्रवाद करना भी आप लोग छोड़ दो, जातिवाद कि भाई यू मेरो गांव कुछ, ये मेरे जाति कुछ, तुम्हें ये तो वोट दे दूं, ऐसा भी नहीं चलना चाहिए। ये मेरे क्षेत्र का है यार, मेरे कांडा खाल का है, ये मेरे जो है रिखड़ी खाल का है, जेरी खाल का है, ये उठाए मैं इसको वोट दे देता हूं। अरे जब असली जरूरत है, जब कोटद्वार को आपकी जरूरत है, जब भाबर को आपकी जरूरत है, तब आप जो है गुम हो जा रहे हैं, तब आप उस जनता से भाग रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी कोटद्वार में। कोटद्वार अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, भाबर अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन है आज आपके बच्चे भी शिक्षित हुए होंगे कोटद्वार में, आज हमारे युवा भी शिक्षित हो रहे हैं। और वो युवा जरूर जो है, अगर यहाँ पर कोई अनपढ़ भी है या फिर कोई मान लीजिए बुजुर्ग महिला भी है, तो जरूर वो बच्चा जो जरूर समझाएगा कि ना मां ये तो वोट नहीं दे, ना बोली ये तो वोट नहीं दे। इन्होंने जो है हमको यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल धुतकारा है। अगर आपका ये हम जो है, भाई हमारी क्या है, हम एक युवा ही तो है, हम भी तो संघर्ष ही कर रहे हैं। और तुम्हारे पास तो शक्ति है, तुम्हारे पास तो सिस्टम है भाई। अगर हमारे पास सिस्टम होता तो मैं गारंटी दे रहा हूं हम क्या क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन आपके पास सिस्टम है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम भी वही काम कर रहे हैं जो तुमको करना चाहिए था। तो फिर तुम पे और हम पे क्या अंतर रह गया भाई? ये सबसे बड़ी बात है ना, इसको समझना चाहिए। आप कह रहे थे भाई मुख्य सचिव से मैं मिल के आऊंगी, जो कंचनपुरी के लोग हैं उनके लिए मैं मिल के आऊंगी मुख्य सचिव से। कहां है वो? रितु खंडूड़ी को यहाँ पर आए हुए 1 महीने से ज्यादा तो हो गया, अब क्यों नहीं जा रही आप? मुख्य सचिव से कब विदेश से आकर कब से वहां पर बैठे हुए, क्यों नहीं गई आप? कौन आपको रोक रहा है और किस लिए नहीं जा रही है? मेयर साहब भी यहां पर आए, कहां गई अब? मतलब राजनीति करने हर कोई यहां पर आ रहा है, लेकिन चीजें कोई नहीं कर रहा है। मेरा भी आज यहां पर बोलने का मन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे अंदर भी जो है चीजें हैं कि भाई राम कलवाल अगर मिल के आ गया तो अगली खबर लेकर आऊंगा कि भाई अगर वहां पर मुख्य सचिव को पत्र दिया तो उस पत्र का क्या हुआ, उसका क्या अपडेट है, तब मैं यहां पर आना चाह रहा था। लेकिन आप लोगों में से कईयों को डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो अब हमारे पास एक और मौका है कि उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम वहां पर जमा करके आ जाएं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी वहां पर हम जमा करके आएंगे, ये मैं आपको जो है आश्वासन दे रहा हूं।
हम उन मुद्दों पर ही जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब मैं पहले दिन पे आया था, हम उन मुद्दों पर कूदते हैं जिन मुद्दों को हमें लगेगा कि अगर विधायक नहीं कर पा रहा, अगर मेयर नहीं कर पा रहा या फिर कोई नहीं कर पा रहा, तो हम जैसे युवा जो है उन मुद्दों को करके दिखाते हैं। इसलिए हम ऐसे मुद्दों पर कूदते हैं। आज देखो, परसों की बात है, परसों हम एक पौड़ी गया था मैं, उत्तर प्रदेश के एक फर्जी प्रिंसिपल को, उसको हमने बाहर निकाल दिया है। बाहर से आया है। हमारे प्रदेश के कई युवा जो बीएड करके, टीटी करके, इतने सारे उनके पास डिग्रियां हैं, और आज जो है कोटद्वार या फिर अन्य जिलों में जो है धक्का खा रहे हैं सड़कों पर कि कोई हमें नौकरी लगा दे। लेकिन नहीं, बाहर से कोई आ रहा है, मेरठ से, बिहार से, राजस्थान से, वहां कोई आ रहा है, फर्जी डिग्रियां वहां से बनाता है। और जो मान लीजिए हमारे यहाँ के बच्चों के नंबर है 80%, तो वो क्या कर रहा है, फर्जी डिग्री बनाकर पैसे देकर जो है 90% ले आ रहा है। तो चयन किसका होगा? चयन उस फर्जी डिग्री वाले का होगा। और हमारे प्रदेश के युवा, हमारे कोटद्वार के युवा धक्के खा रहे हैं। असली जो राजनीति करनी है, असली जो समाज सेवा करनी, वो ऐसे होती है। ऐसे लोगों को आप बाहर भगाओ, इस उत्तराखंड की बॉर्डर से बाहर भगा दो आप। ये होती है असली समाज सेवा, ये होती है असली राजनीति। आपकी तरह नहीं, इन नेताओं की तरह नहीं कि चुनाव आया, करोड़ों रुपए फेंके और जीत गए। आपने 5 साल क्या किया, फिर 4.5 साल आपने क्या किया? और जनता को समझना पड़ेगा कि असली समाज सेवा और असली राजनीति क्या होती है। आपके लिए लड़ने, आपके लिए अगर कोई नहीं लड़ पा रहा है, तो फिर आपके पास एक मौका होता है। इस लोकतंत्र का पर्व होता है, उस पर्व में आपको जो है मोहर माननी पड़ती है, उस पर्व में आपको ईवीएम का बटन दबाना पड़ता है। और अगर आपने उस पर्व को जीत लिया, तो समझ लीजिए पहली बार हार जरूर मिलेगी आपको कि चलो यार, मेरा कैंडिडेट नहीं जीता, हमारा ये प्यारा, जिसको भी आप चुनेंगे कि चलो पहली बार नहीं जीता, लेकिन दूसरी बार आप जगह जरूर जो है आपकी विजय होगी। और मैं यही कहना चाहता हूं। मेरे को दुख हो रहा है कि आप लोगों को मच्छर काट रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते, एक बार पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी समय दे हम लोगों को। और मुख्यमंत्री जी अगर समय देते हैं, इस हफ्ते मैं लगा हूं, पूरा प्रयास कर रहा हूं तब से, और हो सकता है इस हफ्ते जो है मुख्यमंत्री जी मिल जाएं। और मुख्यमंत्री जी मिलेंगे तो कंचनपुरी का ये मामला मुझे लगता है जरूर सॉर्ट आउट होने वाला है, ये मैं चाहता हूं। और हम तो पूरे जो है संघर्ष के साथ लगे हुए हैं, और आपको भी लगना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग बैठे हैं। और यही होता है, अगर आप में से कोई लोग यहाँ पर मान लीजिए कल से नहीं बैठा, परसों से नहीं बैठा, तो हो सकता है जो है अगले दिन वो टीम वहां पर जाकर अपना काम शुरू कर दे। तो यही होगा। लेकिन जब तक आप लोग बैठे हैं, तब तक ये संघर्ष यहाँ पर चलता रहेगा। साथियों, हमने न जाने इस प्रदेश में कितने, मैं सबको बता रहा हूं, न जाने हमने कितने फर्जी लोगों को इस राज्य से भगा दिया है। इस प्रदेश में न जाने हमने कितने माफियाओं को गिरफ्तार करवा दिया है। हमारी भी जान खतरे में रहती है हर पल कि कोई आ जाएगा, भाई बाहर से, मेरठ वाले हैं भाई, उत्तर प्रदेश वाले, भाई गोली मार दी, राम कंडवाल को उड़ा दिया, खत्म कर दिया कि भाई। क्योंकि ये जो माफिया होता है साथियों, बहुत बड़ा गठजोड़ होता है इनका, इनके तार बहुत लंबे हैं इस प्रदेश में। लेकिन हमने भी कसम खाई है कि हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। चाहे तुम गोली मार दो, आप गोली मार दीजिए, लेकिन अन्याय जो हम सहन नहीं कर पाएंगे साथियों। बाकी बात रही कंचनपुरी की, मैंने पहले भी कहा मुख्यमंत्री से समय ले रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है इसमें फैसला। और मैं उससे पहले चाहता हूं कि रितु खंडूड़ी यहां पर आए और रितु खंडूड़ी ये घोषणा करे कि भाई मैंने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात कर ली है, कंचनपुरी वाला जो कूड़ा निस्तारण केंद्र है वो यहाँ पर नहीं बने, तब हम आपको जो है असली विधायक कोटद्वार का मानेंगे। उससे पहले रितु खंडूड़ी आ जाए भाई, हम तो तभी मानेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी, नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि आपने भी देखा है कि वादे, 41 वादों का क्या हुआ। जो वादे आपसे कहे गए थे कि मेरे को कोटद्वार का विधायक बना दो, कोटद्वार का विधायक बना दो, ये 21 वादों की लिस्ट है, मैं पूरी कर दूंगी। हुआ कुछ वादा पूरा? मिले आपके बच्चों को 25,000 रुपए महीना, सीबीटी की जो कंपनियां है 25,000 रुपए महीना मिले? नहीं मिले होंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आइए बैठिए हमारे साथ और हम रोड मैप तैयार करते हैं। हम 1 साल में रोड मैप तैयार करके दिखाएंगे कि कैसे कोटद्वार के बच्चों को 25,000 रुपए महीना अपने ही शहर, अपने ही सिटी में हम दिला सकते हैं। लेकिन आप जो ऐसा रोड मैप बनाने की आप कोशिश नहीं कर रही है। अरे
बच्चे नशे में कूद रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है, आजकल देखो अपने घर में बुला रही है, एक को फोन किया भाई 15-20 लड़कों को लिया, एक को फोन किया 15-20 लड़कों को लिया, और बस कि भाई अब मेरे चुनाव का समय आ गया है, अब लड़कों को इकट्ठा करने का समय हो गया है। लेकिन पिछले 4.5 साल में लड़कों को इकट्ठा नहीं किया होगा कि मैं तुम्हें रोजगार कैसे दूं। पिछले 4.5 साल में उन लड़कों को इकट्ठा नहीं किया होगा कि भाई तुम्हारे घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी माँ की स्वास्थ्य हालत क्या है, तुम्हारे पिताजी की स्वास्थ्य हालत क्या है। ये सब चीजें पिछले 4.5 साल में नहीं पूछी गई होंगी। लेकिन हाँ, अब उन लड़कों को इकट्ठा करने का प्रयास भी शुरू कर दिया होगा। यहाँ पर जितने आप लोग हैं, आप अपने बच्चों को भी सतर्क कीजिए कि भाई आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, क्योंकि चुनावी समय है। और इसी चुनावी समय में साथियों करोड़ों रुपए फूंक कर यही लोग जो है आपके बच्चों को भी बर्बाद कर देते हैं। फिर वही बच्चे जो है धीरे धीरे कोटद्वार में या फिर अपने अपने जहां जिस जिले में है वहां पर वो वैसे ही रह जाते हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, हम सब साथियों को इसको समझना पड़ेगा। बाकी साथियों समय कम है तो मैं चाहता हूं, रात भी हो रही है, तो सब लोग जो है एकजुट रहिए। कुछ दिनों, मुझे लगता है कुछ दिनों की और बात है, और चुनाव से अगर नहीं भी होता है तो चुनाव तक तो आपका ये नहीं बनेगा, इस बात की तो गारंटी है। चुनाव तक तो नहीं बनेगा ये चीजें, लेकिन उससे पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि उससे पहले जो ये चीज खत्म हो जाए और ये यहाँ पर पूरा ही खत्म हो जाए कि भाई नहीं होना चाहिए। फिलहाल साथियों मैं चलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और बहुत अच्छा लगा। संघर्ष कीजिए और संघर्ष करते रहना है, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा एक मशहूर हमने डायलॉग भी बनाया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।